नमस्ते दर्शकों, मैं योगी सोहित त्यागी आज शुगर के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग जिस रोग से हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आज ग्रसित होता चला जा रहा है। एक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 25 से कम उम्र के हर चौथे व्यक्ति में डायबिटीज़ की मात्रा देखने को मिलती है। दर्शकों, पैनक्रियाज से इंसुलिन का ना बनना, पैनक्रियाज का डैमेज हो जाना, ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाना और ये हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल की वजह से ही डायबिटीज़ की समस्या पैदा हो जाती है। मेरे दर्शकों, मेरे मित्रों, आज अगर हम देखते हैं, भारत के अंदर एक रिसर्च हुई थी जिसमें 17 के अनुसार अगर मैं बताऊं, 72 मिलियन लोग पूरे विश्व के अंदर डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और ये 2017 का आंकड़ा है। एक बात ध्यान रखना, आने वाले समय में अगर ये स्थिति बढ़ती रही तो ये एक महामारी का रूप ले लेगी। ये जानलेवा हो सकती है और जानलेवा है। जब स्थिति बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ जाती है तो हार्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, किडनी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, आपके फेफड़ों के ऊपर भी इफेक्ट पड़ने लगता है, गैंग्रीन जैसी समस्या हो जाती है, हृदयाघात, हार्ट अटैक तक हो जाता है और मृत्यु तक होने लगती है। दर्शकों, आपको बस क्या करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना है। आप अपने जीवन में योग को धारण करिए, आप अपने पैनक्रियाज से निकलने वाले इंसुलिन को बैलेंस करिए। ग्लूकोज की मात्रा अगर बढ़ गई है तो उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। यदि आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। फास्ट फूड की स्थिति में आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चिकनाई जाती है, बहुत ज़्यादा तला हुआ चला जाता है, जिसको आपका स्टमक, आपका आमाशय, आपकी आंतें, आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इस कारण से आपको डायबिटीज़ होने की स्थिति पैदा होने लगती है। एक काम आप कर लेना, 2 पत्ते जामुन के ले लेना, 2 पत्ते आम के ले लेना, 2 पत्ते बेल के ले लेना और 2 पत्ते अमरूद के, 5 पत्ते सदाबहार जो 12मासी होता है, इन सब पत्तों को लेकर के 1 लीटर पानी में उबाल कर दिन में 3-4 बार में उसको पी जाइए। आप देखना, इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको इसका मिलेगा। डायबिटीज़ की अगर समस्या हो रही है तो वो आपका शुगर लेवल आपका मेंटेन हो जाएगा, वो आपका बैलेंस हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा शुगर आपका बढ़ गया है तो आप इस क्रिया को कर सकते हैं। इस नुस्खे को आप अपना सकते हैं और साथ में आपको करना है अपने शरीर के वज़न के 10वें हिस्से का, और उस 10वें हिस्से को दोगुना कर दो। यदि 100 किलो वज़न है तो 10वां हिस्सा 10वें को दोगुना कीजिए, और यानी आधा किलो सलाद। यदि अपने वज़न का आपको कुछ % सलाद आपको अपने भोजन में अवश्य लेना है। यदि 100 किलो वज़न है तो लगभग आधी किलो सलाद दोपहर में आप अपने भोजन में लीजिए। और सलाद में भी आपको जो ध्यान देना है, शिमला मिर्च लेनी है, खीरा लेना है, ककड़ी लेनी है और पत्ता गोभी ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप सलाद का प्रचुर मात्रा में अपने भोजन में समावेश करेंगे तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज़ में लाभ मिलेगा। और साथ में आपको रात्रि में जो रोटी खानी हो, मिस्सी रोटी खाने का प्रयास करना। जो है चना है, गेहूं है और बाजरा है, इन सबको एक जगह मिला करके आप रोटी खाने का प्रयास कीजिए। कम से कम 1 या 1.5 रोटी आप खाइए और साथ में डेयरी प्रोडक्ट को आप कम कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट में दूध है, दही है, पनीर है, कोका कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनको आप अपने जीवन से कुछ समय के लिए दूर कीजिए, जिससे कि आपका डायबिटीज़ का लेवल, आपका जो शुगर का लेवल है वो मेंटेन हो सके। दर्शकों, साथ ही साथ आपको फलों में अंगूर खाना, अनानास खाना है, संतरा खाना है, जिससे इम्यूनिटी आपकी बढ़ने लगे। इन चीज़ों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना। और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज में आपको सबसे पहले जो करना है वो करना है मंडूक आसन।
मंडूकासन के लिए आप सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ रखिए नाभि के दोनों साइड में, ऐसे मुट्ठी बंद करके, और सांस छोड़ करके नीचे डाउन। सामने देखना है। न रुक पाने की स्थिति में आप वापस आ जाएं, फिर सांस छोड़ के नीचे। फिर दूसरा तरीका आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड को नीचे रखिए, राइट हैंड को ऊपर रखिए नाभि के, और सांस को बाहर छोड़ करके पेट को दबा करके नीचे जाएं। फिर से करें एक बार। कम से कम 5-5 बार आपको इन क्रियाओं को करना है। तीसरा, इसी में क्या करना है, अपने दोनों 5 उंगलियों को एक जगह मिलाइए, नाभि के ऊपर रखिए और सीधे हाथ से उसको दबाइए, सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ाएं। मंडूकासन के तीनों पार्ट आपको बताए। तो ये 3 तरह से आपको मंडूकासन का अभ्यास करना है। कम से कम 5-5 बार करना, और अधिक से अधिक नियमित जब अभ्यास करने लगो तो आप कम से कम अधिक से अधिक 10 से 15 बार, 20 बार तक एक आसन को आप कर सकते हो, जिससे कि डायबिटीज़ में आपको बहुत लाभ मिलेगा। और साथ में ही आप वापस आ जाइए, वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों लेग को सामने की ओर खोलिए, कमर को सीधा करके बैठिए, और बाएं लेग को आप मोड़िए, हाथ को आप घुमा करके अपने पैर के पास रख देंगे और पीछे देखना है, बिल्कुल सीधा। वापस दूसरे लेग से करिए, दूसरी साइड। इसको भी कम से कम आपको 5-5 बार इसका भी अभ्यास करना है। पैनक्रियाज के ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। अब जो जिसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई है, मुख्य आसन है अर्धमत्स्येंद्रिय आसन। अर्धमत्स्येंद्रिय आसन के लिए अपने बाएं लेग को नीचे मोड़िए, दाएं थाई के हिप के पास ले जाइए, और दाएं लेग को आप ऊपर की ओर ऐसे खड़ा कर दीजिए। और जो ऊपर लेग है, यानी दायां लेग ऊपर है, तो बाएं हाथ को लपेट करके अपने घुटने के पास से ले जाकर पैर को पकड़ लीजिए और पीछे देखिए। ये थोड़ी देर रोक करके रखें, फिर ऐसे ही दूसरी साइड से करें। इसको भी आप कम से कम 5-5 बार करेंगे। दाएं लेग को नीचे रखा, बाएं को ऊपर, और दूसरी साइड। बस आपसे निवेदन ये है कि आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करना। मंडूकासन का अभ्यास, वक्रासन का अभ्यास, अर्धमत्स्येंद्रिय आसन का अभ्यास नियमित रूप से यदि करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखना, कम से कम 5-5 बार, अधिक से अधिक 15-15, 20-20 बार तक एक एक आसन का अभ्यास करना। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका शुगर ठीक हो जाएगा, आपके शुगर में बहुत लाभ मिलेगा। ये ध्यान रखना। बहुत सारी आप ट्रीटमेंट शुगर के लिए लेते हैं, बहुत सारे ऐड शुगर के ऊपर चलते हैं, बहुत सारे लोग शुगर के ऊपर दवाइयाँ बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ लोगों की स्थिति ये हो जाती है कि इंसुलिन लेना पड़ जाता है, लेकिन आपको ऐसी स्थिति ना हो कि इंसुलिन आपको लेना ही ना पड़े। ऐसा कुछ आप करिए, आप अपनी लाइफ स्टाइल को इतना बढ़िया करके रखिए, इतना अच्छी तरीके से रखिए, संतुलित रहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आप अपने कर्म को, अपने आहार को, अपने व्यवहार को, अपने विहार को बिल्कुल संतुलित करके रखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ
कि शुगर तो एक ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है जिसको आप ठीक ना कर सको। तो दर्शकों, इसी के साथ में बहुत सारे आसन कर सकते हो। गोमुख आसन का अभ्यास भी कर सकते हो और पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास भी कर सकते हो। और प्राणायाम में आपको हम लेकर के चलते हैं। प्राणायाम में आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए बिल्कुल सीधे बैठ जाइए। सीधे बैठ करके और सांस को स्ट्रोक के साथ बाहर छोड़िए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक छोड़ें, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। यदि हाई ब्लड प्रेशर है तो 2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। लो ब्लड प्रेशर है तो 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक लगाएं। और यदि सामान्य है तो 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक आप लगाएंगे तो आपका कपालभाति से होने वाला जो लाभ है वो 2 गुना हो जाएगा। आप ये ध्यान रखना। और कपालभाति बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता। कपालभाति करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो आप नोजी, जैसे नोजी साफ़ करते हैं ऐसे ही करके देखो। नोजी साफ़ करते हैं ना, जैसे नोजी साफ़ की जाती है, यहाँ पर बस नोजी साफ़ आपको नहीं करनी है, यहाँ पर कपालभाति का स्ट्रोक लगाना है। कपालभाति का अभ्यास आप देख लेंगे। कम से कम 100 स्ट्रोक लगाना या 3 मिनट कम से कम करना, अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट इस कपालभाति का भी अभ्यास कर लेना। पेट के ऊपर एक्स्ट्रा फैट है वो कम हो जाएगा। आपके पेट के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसकी मसाज हो जाएगी। आपके लीवर के ऊपर फैटी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। आपको यदि पेट में और कोई समस्या है उसमें भी लाभ मिलेगा। लेकिन बस ध्यान देना है कि पेट में कोई सर्जरी ना हुई हो, कोई ऑपरेशन जल्दी में ना हुआ हो। तो किसी योग्य योग गुरु की देखरेख में आप कपालभाति का अभ्यास करेंगे तो लाभ मिलेगा। और यहाँ पर हम थोड़ा कम आपको कराने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपको जो करना है वो यहाँ से सीख करके अधिक से अधिक करने का प्रयास करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा, कपालभाति को कम से कम 3 मिनट करना, अधिक से अधिक 15 से 20 मिनट तक विशेष परिस्थिति में आप इसका अभ्यास कर सकते हो, तभी ये आपको लाभ भी देगा। और बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं गुरुजी कि मैं तो कपालभाति करते हुए जीवन बीत गया। फिर मैं पूछता हूँ कितने मिनट करते हो भैया? अरे मैं 2-3 मिनट कर लेता हूँ। अरे मैं 100 स्ट्रोक लगा लेता हूँ। अरे 100 स्ट्रोक और 2-3 मिनट से कुछ नहीं होगा। ये प्रारंभिक की स्थिति है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको कपालभाति प्राणायाम करना पड़ेगा, जब आपको लाभ मिलेगा। और रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे जीवन में भोजन आवश्यक है, खाना आवश्यक है, सोना आवश्यक है, ऐसे ही कपालभाति प्राणायाम या योगाभ्यास आवश्यक है, ये ध्यान रखना। और डायबिटीज़ के लिए हम बात कर रहे हैं। डायबिटीज़ में दूसरा आपको अग्निसार क्रिया बहुत लाभकारी है। अग्निसार क्रिया अगर करेंगे तो उसमें भी बहुत लाभ मिलने वाला है। अग्निसार कैसे की जाती है एक बार देख लो। सांस को पूरा बाहर छोड़ दीजिए और पेट को आगे पीछे चलाना है। जितनी आप देर चला सकते हो चलाएं, फिर सांस को बाहर छोड़ें। जालंधर बंद लगाएं, नीचे चोटी को नीचे लगाइए, लॉक कीजिए, फिर चलाइए। कम से कम इसको भी 5-7 बार करना, इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। पेट के पूरे ऑर्गन्स की, सभी ऑर्गन्स की ऐसी मसाज हो जाती है, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाती है। उससे निकलने वाला इंसुलिन जो बाहर से आपको लेना पड़ता है वो आपको लेना नहीं पड़ेगा। लाभ आपको निश्चित मिलना है, बस आपको नियमित करना है। अरे ये तो शुगर की समस्या पहले कभी बुढ़ापे में हुआ करती थी, और आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि युवाओं को और बच्चों को भी शुगर होने लगा है। और उसका सबसे बड़ा कारण बस हमारे आहार है, हमारा दिनचर्या है। हम नियमित कुछ भी कार्य नहीं करते हैं। यदि हम नियमित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको डायबिटीज़ से छुटकारा मिल जाएगा, और भी शरीर में होने वाले जितने रोग हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो दर्शकों, बस मैं आपसे यही निवेदन करता हूं अंत में कि आप रेगुलर करिए, और जितना आप अपने जीवन में
अधिक से अधिक योग को अपनाएंगे, अपने जीवन में संतुलन आप बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई क्लेश नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा। आप आनंद में अपने जीवन को बिताएंगे। तो दर्शकों, बस मैं आज आपसे लेता हूँ विदा। कल किसी नए विषय पर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।